स्मावलिप्तं शशिशुभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं मुनीन्द्रं वाक्कायचित्तैः सततं भजेऽहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम नमश्चंडिकाय। ओम जय। शासितारं कविं पुराणम् अनुशासितारम् मनोरणीयां समनो स्मरेद्य अनुरणीयां समनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूप सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमवेश्य सम्यक् भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् सतं पुरं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति यदिच्छन्ता ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे सर्वद्वाराणि संयम्य सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्यादात्मना प्राण मूर्धन्याधायात्मना प्राणो मास्थितो योगधारणाम् आसित योगधारण ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म ओमितेकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति च यद्देहं यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिं। स याति परमां गतिम्। ओम 12वां और 13वां दो श्लोक है रहेगा। तत्र प्रवक्षे इति प्रतिज्ञार्थम सोपकरणम आह द्वाभ्यां। दो श्लोकों के माध्यम से भगवान ने पहले प्रतिज्ञा की। प्रवक्षे पिछले श्लोक में ये जो यत्पद्म सर्वे वेदा यत्पद्मामनन्ति सर्वे वेदा यत्पद्मामनन्ति ये यदिच्छन्त ब्रह्मचर्यं चरन्ति ईश्वर यदिच्छितां ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे। ये जो प्रवेक्ष शब्द किया है अर्थात भगवान ने प्रतिज्ञा की कि मैं इसको सोपकरण साधन सहित जो विषय है उसको ठीक ठीक प्रतिपादित करता हूँ। प्रतिज्ञार्थम सोपकरण आह। सर्वद्वाराणि संयमे मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याधायात्मना प्राणमास्थितो योगधारणाम्। सर्वद्वाराणि, द्वार कहते हैं ये जो ज्ञान के द्वार जिससे ज्ञान प्राप्त होता है, नवद्वार है वैसे। तो यहाँ इंद्रिय जिसके इंद्रियाँ हैं, तो जो ज्ञान से संबंधित इंद्रियाँ हैं वो सारे के सारे द्वार जो है संयम्य उसको नियंत्रित करके, और मन को, इंद्रिया तो होगी बाहर जाने वाली, लेकिन अंदर जो भीतर है मन उसको भी निरुद्ध, हृदय में इसका निरोध करके, निरोध मैंने उसको एकाग्र करके। मूर्धन्याधात्मन प्राणमास्थित योग धारणाम प्राणम। योग आत्मन योग धारण, आत्मा की योग धारणा करे, अर्थात आत्मा को एक प्रकार से स्थिर करे। आत्मा में योग धारण में योग समाधि के द्वारा आत्मा को इंगित करे, आत्मा को विषय बनावे। मूर्धन्याध्याय अर्थात प्राण को नाभि रंध्र से
सुषुम्ना नाड़ी से ले जा करके कंठ में आज्ञा चक्र और में ले जा करके उसको मूर्धन्य तक ले जाए और वहाँ पर जो है समाधि के रूप में आत्मा का ध्यान करे, विषय करे, आत्मा को विषय करे। ओम इति इत्याक्षरम ब्रह्म व्याहरण मानुष, इस प्रकार से ओम ये जो एकाक्षर है ब्रह्म परमात्मा, व्याहरण उसको बार बार निरंतर अभ्यास करते स्मरण करते हुए अनुस्मरण मेरे उसका स्मरण करे। और इस प्रकार स्मरण करते हुए यह प्रयाति तजन देहम, इस प्रकार से करते हुए जो व्यक्ति देहम त्यजन देह को त्याग करते हुए स याति परमाम गतिम, वह जो है मेरी परम गति को प्राप्त होता है। ये इस श्लोक का भाव है। सर्वाणी इंद्रिय द्वाराणि संयम्यम, जितनी भी इंद्रियां हैं उन सारी इंद्रियों को संयम करके अर्थात निरोध करके इसको रोक कर, अर्थात एक होता है कि इंद्रियों के द्वार को बंद कर देना, जैसे आंखें बंद कर दिया रूप नहीं दिखाई देता है, श्रोत्र कान बंद कर दिया शब्द नहीं सुनाई देता है, जीवा आपने जीवा का कोई रस आस्वादन नहीं किया रस नहीं मिलेगा, स्पर्श का भी आप ध्यान नहीं देंगे तो मन को एकाग्र के अंदर सारी इंद्रियां अपने आप अवरुद्ध हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले इंद्रियों को भी रोकना पड़ेगा। अब रोकने का अर्थ क्या होता है कि इंद्रियों के प्रति जब इंद्रियों के विषयों के प्रति जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक इंद्रियां रुकेगी नहीं। इसके प्रति वैराग्य का होना बहुत जरूरी है। वैराग्य से ही उससे निवृत्ति होगी, इसलिए कहते हैं वैराग्य होना चाहिए। तो सर्वाणि इंद्रियाणि संयम स्व विषयेभ्य, अपने अपने विषय से समाहृत्य प्रत्याहृत्य, उसको वापस लावे। जब कभी ध्यान करते हुए हमारी इंद्र किसी रूप पर गई तो उसको वहाँ से वापस लावे। वापस कौन आएगा? वृत्ति आएगी। इंद्रियों के द्वारा मन की वृत्ति जो बाहर जाती है वो बाहर न जाए, उसको वहाँ पर रोकना। अच्छा, जैसे हमारी मन है, मन के अंदर से वृत्ति उत्पन्न हुई, वो पहले आँख में आएगी और आँख से बाहर जाएगी और बाहर जाकर बाहर जो विषय है उसको ले करके फिर आँख में आएगी, फिर मन को सौंपेगी। लेकिन आँख बंद होगी, इंद्रिय का द्वार बंद होगा तो वृत्ति बाहर जाएगी नहीं है। तो एक प्रकार से विषय दोष दर्शनात्, वृत्तियों को रोकने का एकमात्र साधन है कि विषय में दोष दर्शन करना। जो कुछ भी मैं इंद्रियों के द्वारा कर रहा हूँ वह इसमें सुख नहीं बल्कि दुख का ही है। और उसके लिए एक श्लोक है, यही संस्पर्श जाप होगा दुख योनय एवते। जो जो इंद्रिया सर्प यही संस्पर्श जाप होगा, संस्पर्श ने स्पर्श इंद्री त्वक इंद्रिय, तो इस स्पर्श इंद्रिय के द्वारा सारी इंद्रियों का उपलक्षण हो जाता है कि जो जो इंद्रिय जो जो विषय बाहर जाएगी वो दुख योनय, वो दुख की योनि है, अर्थात दुख उत्पन्न करने वाले। ये होता है वैराग्य। तो कहने का तात्पर्य कि वैराग्य से इंद्रियों की निवृत्ति होती है, और जब इंद्रियों की निवृत्ति होती है तो फिर मन एकदम स्थिर होने लगता है। तो विषय दोष अभ्यासात तद विमुखता आपादित, उसकी विमुखता से आपादित, उसका विमुख हो जाना, अर्थात विषयों से विमुक्त इंद्रियों को कर देना। अब जब बाहर के तरफ इंद्रिय की वृत्ति नहीं जाएगी तो अंदर आएगी, तो अंदर जाएगी तो अंदर से जो है श्रोत्रादि भी शब्द विषय ग्रहण अकुर्वन्, श्रोत्रादि इंद्रियों के द्वारा शब्द रूपी विषयों का ग्रहण न करते हुए इंद्रियों को रोकना। बाह्य इंद्रिय निरोधेपि, यदि आप बाह्य इंद्रियों का निरोध कर देते हैं तो वृत्ति तो उत्पन्न होती है अंतःकरण की, तो अंतःकरण की वृत्ति उत्पन्न होती तो मन वृत्ति उत्पन्न होगी, मन भागेगा। आंखें बंद किया मन बम्बई चला गया, आंखें बंद गया मन हरिद्वार चला गया, काशी चला गया, अलग अलग जगह पर भागेगा। तो कहते बाह्य इंद्रिय निरोधे भी
मनस प्रचार हो, मन का प्रचार होगा। प्रचार मैंने प्रचरण, चरती चार, मन चलने लगेगा, मन कहीं न कहीं भागेगा। तो कहते इसको स्याद इति आह, इसलिए कहा है कि मनोहृदय निरुद्ध च, मन को हृदय में निरुद्ध करना। अर्थात अच्छा, निरुद्ध जो होगा मन, तो निरालंब मन निरुद्ध नहीं होगा, उसको आलम्बन चाहिए। तो आलम्बन के लिए जो है यहाँ पर ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, परमात्मा का जो स्वरूप है उस स्वरूप का हमको ध्यान करना होगा। और परमात्मा का दो स्वरूप है, एक तो मूर्ति रूप से है और एक प्रतीक रूप से है। तो दोनों में किसी विषय को लेकर के मन को वहाँ पर, मन को इस विषय में लगा देना, अर्थात मन को उसको विषय बना देना। जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य को विषय बना ला मन का। मनोहृदय निरुद्ध अभ्यास वैराग्याभ्याम षष्ठे व्याख्याताभ्याम। अभ्यास वैराग्य के विषय में बताया था भगवान ने 6ठे अध्याय में। अभ्यास कौन्तेय वैराग्य क्रियते, मन को वश में करने के लिए एक अभ्यास होता है और एक वैराग्य होता है। अभ्यास करके बार बार इधर उधर जो मन भागता है उसको रोकना, और वैराग्य का मतलब है वस्तु के प्रति अरुचि, वस्तु के प्रति वैराग्य, वस्तु के प्रति एक प्रकार दोष दर्शन, ये वैराग्य होता है। तो इस प्रकार से अभ्यास वैराग्य के द्वारा मन को रोकना। हृदय देशे मनो निरुद्ध, मन को निवृत्त करना। निवृत्त का अर्थ होता है निर्वृत्तितायाम अपाद्य, निर्वृत्तिक बनाना मन को। अब मन को निर्वृत्तिक बनाने का मतलब जो है, बार बार ही कहा जाता है कि मन जो है अपनी वृत्ति बनाएगा, लेकिन जब हम किसी विषय को लेकर के मन को एकाकार बनाते हैं तो मन की वृत्ति वहाँ निरुद्ध हो जाती है, अर्थात एकाकार हो जाती है। वृत्ति बनेगी लेकिन वृत्ति एकाकार होने के कारण उसको निरुद्ध वृत्ति कहलाएगी। योगश्चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्ति का निरोध का मतलब है कि तदाकाराकारित वृत्ति बनी रहना, इससे भिन्न वृत्ति न बने। जो वृत्ति बनी है उस वृत्ति से भिन्न वृत्ति न बने, ये होता है निरोध। तो इस प्रकार निवृत्तिकता आपाद्य च अंतरपि विषय चिंतन कुर्वन्, अंदर मन को अंदर अपने स्थिर कर दिया, लेकिन आत्म विषय के अतिरिक्त किसी और विषय का चिंतन मन से न हो। कि मन नहीं तो मन क्या होता है कि हमारे संस्कार के आधार पर मन अनेक प्रकार के विषयों लेकर के उनको चिंतन करते हैं। हम इसका अनुभव भी करते हैं जब ज्ञान करने बैठते हैं। तो जो जो हमारे मन में पहले संकल्प होता है कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, तो ध्यान कर रहे, लेकिन हमारे जो संकल्प है वो संकल्प संस्कार के सामने आते और उस पर सोचने लगते और चले जाते मार्केट में। एक भक्त थे, वो गुरुजी के पास रोज जाया करते थे, किसी कारणवश 3-4 दिन नहीं गए। गुरुजी पहुंच के उसके घर पर उसने जाकर कवाड़ लगाई तो भक्त बोले नहीं, तो उसकी पत्नी बोली, महाराज तो वो जूता खरीदने गए हैं। जैसे ही सुना तो भड़क उठा कि जैसे महाराज कितना झूठ बोलती, मैं यहाँ पूजा कर रहा हूँ और मेरे को कहते जूता खरीदने गए। पत्नी जानती थी, कल रात को बात कर रहे थे कि कल सुबह में पूजा करके मैं जूता खरीदने जाऊँगा। अब वो पूजा भी कर रहे और मार्केट में जूते को भी देख रहे, मार्केट में जूतों को भी देख रहे। तो उसको पूछा कि आपने कल रात को क्या कहा था? कहते मैं पूजा करके जूता खरीदने जाऊँगा। तो इस समय आप क्या सोच रहे थे पूजा करते समय? हाँ, कहती ये तो बात ठीक है, मैं मार्केट के जाने का और जूता जो देखने के बाद सोच रहा था। तो अब इस प्रकार से मन जो है संकल्प के आधार पर मन वहाँ भाग जाता है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के विषयों को जो ग्रहण करता है, मन न करे, इस प्रकार से हमें अभ्यास करके मन को एक विषय में उसको आबद्ध कर देना है। हाँ, विषय कुर्वन् इत्यर्थ। एवं बहिरंतर उपलब्धि द्वाराणि सर्वाणि सन्निरुद्ध्य क्रियाद्वारम
प्राणपि सर्वतो निगृह्य भूमि जय क्रमेण मूर्धन्याध्याय भ्रूर्मध्ये तदुपरि च गुरुपदिष्टया मार्गेण आवेश्य। अब कहते हैं सर्वाणी निरुद्य, सब प्रकार के इंद्रियों का निरोध करके, मन का भी निरोध करके, उसके बाद एक जो क्रियात्मक रहता है, शरीर में क्रियात्मकता होती है प्राण की। शरीर में इंद्रियां क्रिया नहीं करती, प्राण से प्रभावित होकर के क्रिया करती। तो ये प्राण जो है क्रिया द्वारम प्राण, क्रिया का द्वार, क्रिया जो करवाने वाला प्राण है। यदि हमारी आँख रूप को देखती है तो प्राण जो उस वृत्ति को प्रेरित करती है और प्राण से ही समझो कि वृत्ति बाहर जाती है, वो लेकर प्राण ही उसको लेकर अंदर आती है। तो इस प्रकार से सारा प्राण ही काम करते हैं। तो क्रिया का द्वार जो प्राण है, उस प्राण को भी सर्वत्र निगृह्य, प्राण को भी रोकना होगा। अर्थात प्राण जो है हमारा चंचल न हो, इधर उधर भागे नहीं, तो इसलिए प्राण को रोकना निगृह्य। तो प्राण का निग्रह कैसे होता है? तो प्राणायाम के माध्यम से प्राण को एक निश्चित स्थान पर उसको ले जाया जाए, और निश्चित स्थान से ले जाने के बाद निगृह, उसको निगृह कर भूमि जय क्रमेण, अलग अलग भूमि प्राण की, जैसे 7 चक्र है ना, उस 7 चक्र में से 4 चक्रों में ले जाए, नाभि से हृदय कमल में ले जाए, कंठ में ले जाए, आज्ञा चक्र में ले जाए, सहस्त्रधार में ले जाए, इस प्रकार से प्राण को उस पर ऊपर ले जाए। तो इस प्रकार से करते हुए मूर्धन्याध्याय, मूर्धनी कहते हैं ब्रह्मरंध्र, सहस्त्रधर कमल है उसमें, वहाँ ले जाए। भ्रूर मध्य, दोनों भ्रुओं के मध्य में से ऊपर उठावे प्राण को। तदुपरि, ऊपर ये जो दोनों भ्रुआ है, जो भ्रुकुटी के मध्य से उसके ऊपर उठाकर, और गुरु आदिष्ट मार्गेण, अब ये जो है बार बार यहाँ आएगा, जब प्राण का विषय आएगा, प्राण को ब्रह्मरंध्र में ले जाने का विषय आएगा, तो वहाँ पर एक शब्द का प्रयोग जरूर करेंगे जो बुद्धिमान होता है, कि गुरु उपदिष्टया, गुरु के उपदेश से, गुरु के मार्गदर्शन में प्राण को गतिशील करना है, प्राण को संचालित करना है। अन्यथा जो है प्राण जो है विषम गलत दिशा में चला गया तो जीवन भर के लिए मुसीबत हो जाएगी। और उसके लिए मैंने एक स्वामी विशुद्धानंद जी का दृष्टांत पहले बताया था। स्वामी विशुद्धानंद जी योग के बड़े अच्छे अभ्यासी थे, वो निरंतर योग करते थे, लेकिन अपने आप करते थे, शास्त्र में पढ़ करके। कोई इसको जानकार ऐसा व्यक्ति नहीं मिला था जिसके द्वारा वो अभ्यास करे, इसलिए वो अपने आप करते थे। तो करते करते सुषुम्ना नाड़ी से प्राण को उत्थान करके उसको ब्रह्मरंध्र में, आज्ञा चक्र में ले जाने की जगह पर वो यहाँ कंधे से नीचे होकर के पेट में वापस चला जाता। अब वो रास्ता बन गया। अब वो प्राण उसके अंदर चला जाता था, जो खाते थे उस प्राण से उसको उछाल करके उसको बाहर हो जाता था। तो थोड़ी सी भी जगह खाली रहती, प्राण वहाँ भर जाता था, और उस भर जाने के बाद जब वो खाते थे तो सब उल्टी होकर के बाहर निकल जाता था। ये मैंने अपनी आंखों से अनेकों बार देखा, अनेकों बार। तो एक बार मैंने भी चाहा था कि मैं योग का अभ्यास करूँ, तो उसे मना कर दिया था कि इस रास्ते पर नहीं जाना। यदि कोई बहुत समझो कि समझदार योगी है, इस प्रकार का मिल जाता है, उसके मार्गदर्शन में हो जाए तो बात ठीक है, लेकिन अपने आप कभी इस रास्ते पर नहीं जाना, ये उन्होंने बताया था। तो इस प्रकार से गुरुपदिष्ट मार्गेण आवेश्य, अर्थात मन को वहाँ स्थापित करके, ब्रह्मरंध्र में स्थापित करके, आत्मनो योग धारणाम, आत्मा की योग धारणा करते, अर्थात आत्मा विषय का ध्यान करे, धारणा करे। ध्यान मैंने धारणा। तो इस प्रकार से आत्म विषय धारणा करें। आत्म विषय समाधि रूपाम धारणाम, आत्म विषय केवल और केवल ये जो हमारी वृत्ति है वो आत्मा को ही विषय करे। वृत्ति तो विषय करेगी ना, तो वो जो हमारी वृत्ति अंतःकरण की मन की वृत्ति है वो केवल आत्मा, अर्थात जो उनका स्वरूप है, ओमकार इत्यादि जो स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, उसका वो ध्यान करे। इस प्रकार से निरंतर ध्यान करता रहे। आत्मनः
आत्मा शब्द क्यों दिया? तो कहते इसलिए दिया कि देवता आदियों का ध्यान न करे, क्योंकि आत्मा का ही ध्यान करने से आत्म तत्व को प्राप्त होगा। देव का ध्यान करने से देवता को प्राप्त होगा। तो देवता को ध्यान करेंगे, फिर आपको क्षीणे पुण्य मृत्यु लोक में आना पड़ेगा, फिर समझ नए से सारा अभ्यास करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं वहाँ पर केवल और केवल आत्मा का ही ध्यान करना है। अच्छा, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यावरण वाचक। ओम इति एकाक्षरम, ये जो दूसरा श्लोक है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, ब्रह्मवाचकत्वात् प्रतिमावत् ब्रह्म प्रतीकत्वात् वा ब्रह्म व्यवहरण उच्चारण। अब यहाँ पर जो है ये ओम एकाक्षरम ब्रह्म, एकाक्षर ब्रह्म, या जो बताया है वो जो है प्रतिमावत, जिस प्रकार से प्रतिमा होती है, विष्णु की प्रतिमा होती है, भगवान कृष्ण की प्रतिमा होती है, माँ भगवती की प्रतिमा होती है, शंकर जी के प्रतिमा, उसी प्रकार से प्रतीकत, इसका भी एक प्रतीक है, ब्रह्म का, परमात्मा का एक प्रतीक है, वो प्रतीक है ओम। तो ओम जो है ये तद प्रतीकत्वाद्वा ब्रह्म व्यावरण, ब्रह्म का व्यावरण करे, अर्थात बार बार उसका चिंतन करे, व्यावरण में उच्चारण करे, ओम ओम का उच्चारण करे। तो इस प्रकार से व्यावरण उच्चारण ओम इति व्यवहार ओम इति व्यवहारन नित्यता इत्येतावतेव निर्वाहो। कहते यहाँ पर हम यहाँ इतना ही कहते कि ओम इति व्यावरण, एक अक्षर न कहते, ओम इति व्यावरण एक अक्षर न कहते, क्या इतना चल जाता कि ओम का ही व्यावरण करना चाहिए, एक अक्षर शब्द नहीं दीजिए। ओम व्यावरण जो कह दिया, ओम व्यावरण ब्रह्म का ही स्वरूप है, उस ब्रह्म का ही समझो के वाचक है। तो वहाँ पर एकाक्षर कहने की क्या जरूरत थी? तो एकाक्षर की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस बात को कह करके एकाक्षरम इत्य अनायास कथेन स्तुत्यर्थम, कि एकाक्षर जो कहा है वो कहते हैं कि अनायास कथनेन, इसमें किसी प्रकार का आयास नहीं, परिश्रम नहीं। यदि हम उसको लंबा करेंगे, कोई मंत्र से एक अक्षर का से कोई शब्द होगा, 2 4 5 7 अक्षर का शब्द होगा, तो उसमें आयास होगा, है ना। तो इसलिए कहते हैं कि यहाँ एक अक्षर ओम कह दिया कि एक अक्षरात्मक ओम का ही चिंतन हो। इसके लिए एक बात वैसे शायद टीकाकार ने बताई है कि अभिप्राय है कि ओम यह एक अक्षर मात्र है, एक अक्षर है, तो ये पद विशिष्ट नहीं, क्या नहीं है, अलग अलग पद नहीं, इसका केवल एक है, पद पद अलग अलग होते हैं ना, तो यहाँ पद नहीं है, केवल एक अक्षर है। अतः मृत्यु के समय में इसका उच्चारण अनायास किया जा सकता है। जब मृत्यु आती है तो लंबे मंत्र को कोई 2 4 5 अक्षर को बोलने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए ओम को बोलने में दिक्कत नहीं होती है। ओम स्वाभाविक रूप से एक सामान्य ध्वनि भी होगी तो भी ओम के रूप में परिवर्तित हो जाए, आपके अंदर उसकी प्रतिकृति है, प्रतीक है। तो प्रतीक होने के कारण ओम जो है सहज भाव से आपके मुख से निकलेगा और इसमें आपको सुविधा होगी। तो अर्थात मृत्यु के समय इंद्रियों के विवश रहते, अब जब मृत्यु आती है तो इंद्रियां विकल हो जाती है, हाँ, इंद्रियां इतनी विकल हो जाती है कि उसको कुछ होश नहीं होता है, और उच्चारण करना तो बहुत दूर रहा। तो ऐसी स्थिति में चाहे कैसे भी हो, प्राण ऊपर नीचे होता है तो उसके साथ ओम जो प्रतीक है आपका, वो उसको उच्चारण होना स्वाभाविक है, इसलिए ओम का उच्चारण से हो जाए, इसलिए उसको ओम का ये बताया। और इसका विशेष स्तुत्यार्थ भी है, इसलिए उसकी प्रशंसा करने के लिए कि एकाक्षर ही ओम है, ऐसा बताने के लिए। ओम इति व्यवहारन, ओम इस प्रकार से व्यवहार करने पर एकाक्षरम एकम अद्वितीयम अक्षरम अविनाशी, जब हमने एक अक्षर का ओम, एक अक्षर ओम इसी व्यावरण एकाक्षर भी जो कह दिया,
तो ओम क्या है? तो एक है, अद्वितीय है, अक्षर है और अविनाशी है, सर्वव्यापक है। ये सारी बातें ब्रह्म के अंदर स्थापित हो जाती है। ब्रह्म के सब विशेषण जो है, ब्रह्म के सब स्वरूप जो लक्षण है, वो सब यहाँ पर समाहित हो जाते हैं। इसीलिए वो ब्रह्म जो है माम एवं इत्यर्थस्य स्मरण, ये ओम जो है माम एव ओम, मैं ही ओम हूँ, इस प्रकार से इसका अर्थ स्मरण, इस अर्थ का स्मरण करते हुए तेन प्रणवम जपंस, इस प्रकार से प्रणव का जप करते हुए अभिधेय भूतम, अभिधेय मैंने जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को भूतम माम चिंतन, मेरे को अभिधेय भूत कौन है? भगवान कृष्ण। भगवान कहते हैं मैं जो अभिधेय भूत हूँ, अर्थात मैं उसका एकमात्र आश्रय हूँ। इस प्रकार चिंतन करते हुए मूर्धन्य या नाड़िया, मूर्धनी नाड़ी, मूर्धन नाड़ी जो होता है कि सुषुम्ना नाड़ी जो बीच में रीढ़ के बीच में से जाने वाली उस नाड़ी के माध्यम से देहम नाड़िया देहम त्यजन, देह को त्याग करते हुए स या प्रयाति, जो जाता है, देह को त्याग करके जाता है, स याति है देवयान मार्गेण, देवयान मार्ग से जाता है। अर्थात दो मार्ग है, एक पितृयान मार्ग है और एक देवयान मार्ग है। तो देवयान मार्ग से हो जाता है और ब्रह्मलोक गत्वा, ब्रह्मलोक को जाता है देवावतार से, और वहाँ जा कर के तद भोगांते, वहाँ पर जा कर के अपने पुण्य के आधार पर बहुत लंबे समय तक वहाँ के भोगों का उपभोग करता है। और उपभोग की समाप्ति के बाद परमाम प्रकृष्टम गतिम मदरूपाम, मेरे स्वरूप जो प्रकृष्ट सर्वोत्कृष्ट जो गति है, वो गति को प्राप्त होता है। ये बात वैसे बताई, और इसी बात को जो यहाँ पर भगवान ने बताई, वही बात जो है पतंजलि ऋषि ने भी उसी रूप में बताया है। अत्र पतंजलि नाम तीव्र संवेगा नाम आसन्न, तीव्र संवेग, तीव्र से वैराग्य, तीव्र वैराग्य के कारण है योगियों को समाधि लाभ शीघ्र प्राप्त होता है। जब तक तीव्र संवेग नहीं होगा, अर्थात एक तो हमारी प्रबल इच्छा और इच्छा के अनुरूप हमारा तीव्र कर्म, अभ्यास, प्रयत्न, ये जो तीव्र संवेग होने के कारण समाधि लाभ शीघ्र प्राप्त होता है, ये इसका बताया। तो तीव्र संवेगा नाम आसन्न समाधि लाभ, इससे समाधि का लाभ होता है। तो हमारे मन में एक तो एक तीव्र जिज्ञासा होनी चाहिए, और जिज्ञासा के अनुरूप हमारा प्रयत्न होना चाहिए, तीव्र प्रयत्न होना चाहिए। और इस प्रकार का तीव्र प्रयत्न जब होता है तो समाधि का शीघ्र लाभ होता है। स्वाभाविक है, जितना मन में हमारा उत्साह होगा कर्म के प्रति, वो कर्म उतनी तीव्रता से सफलता प्राप्त होगी। इत्युक्त्वा ईश्वर प्रणिधानाद्वा, दूसरा कहते हैं कि ईश्वर के प्रणिधान, मैंने ईश्वर को अपने आप को समर्पित करने पर, ईश्वर आश्रित होने पर ये समाधि लाभ होता है। ईश्वर को संपूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर दे, मन उसको समर्पित कर दे, तो वहाँ पर अपने आप समाधि हो जाती है। इत्युक्तम प्रणिधानम तो व्याख्यानम, परिधान की व्याख्या की है। परिधान कहते हैं तस्य वाचक प्रणवः, उस ईश्वर का वाचक जो है प्रणव है। तो वाच्य और वाचक दोनों में किसी प्रकार का अंतर नहीं होता है। वाच्य क्या है? ईश्वर। वाचक क्या है? प्रणव। प्रणव वाचक है और ईश्वर परमात्मा जो है उसका वाच्य है। तो ये वाच्य तस्य वाचक, तस्य वाचक वाच्य प्रणव, उस वाचक का वाच्य जो है वो प्रणव है, अर्थात तो उसका अर्थ जो है प्रणव है। तज्जपस तदर्थ भावनम, और इसीलिए तज्जप, उस ओम का जप करे और अर्थ, ओम के अर्थ की भावना करे, भावना ने उसके अर्थ का चिंतन करे।
तो तज्जपस तदर्थ भावनम, उसका जप और उसके अर्थ की भावना करना। इसी समाधि, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्वा, ये बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कि समाधि क्या है, तो केवल ईश्वर का प्रणिधान, ईश्वर का आश्रय। हमारा मन जो है ईश्वर का मात्र आश्रय ले ले, ईश्वर आश्रित मन हमारा हो जाए, ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो सारांश ये है कि हर प्रकार से देखे तो एक ही विषय है कि आपका मन जो है केवल और केवल ईश्वराधीन होना चाहिए, ईश्वराश्रित होना चाहिए, इसके अतिरिक्त आपका मन इधर न जाए। इति च यह तो साक्षादेव परमगति लाभ है इत्युक्त। इस बात को लेकर के यहाँ जो है इसके साक्षात परम गति ईश्वर प्रणिधानात् कह करके यहाँ पर साक्षात परम गति का लाभ ये बताया है। परम गति तब मिलेगी जो ईश्वर का प्रणिधान होगा। तस्माद अविरोधी ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म, इसलिए कहते योग से अविरोधी है एकाक्षरम ब्रह्म। गीता का एकाक्षर ब्रह्म जो है योग से अविरोधी है, योग ही है, ये बताया इसमें। हाँ, ब्रह्म व्याहरण मानुस्मरण, इसका व्याहरण करते माम अनुस्मरण, मेरा स्मरण करते हुए आत्मनो योग धारण आस्थित, आत्मा जो है और योग धारणा जो है आत्मा विषय योग धारणा होनी चाहिए। आस्थित, उसमें आस्थित हो जाए मन, इस प्रकार की व्याख्येयम। और विचित्र फलत्वोपपत्तिर्वा न विरोध, इसका विचित्र फल है अर्थात सर्वोत्कृष्ट फल है, ये बात यहाँ पर सिद्ध होती है। यहाँ 13वां श्लोक समाप्त होता है। कल हमने 14वें श्लोक का प्रारंभ करेंगे। ओम शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम।